तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिनमें जिनमें आपको बहुत दिक्कत आ रही है पिछले 2-3 दिन से, जब से भी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हुई है सीटेट की वाला इशू है। मान लीजिए जैसे एप्लीकेशन नंबर आपका आपके हाथ में आ जाएगा जैसे ही आप वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, और यहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड आप जनरेट कर लेंगे और उस हिसाब से फिर बाद में आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स चेंज भी कर सकते हैं। जब तक आपने फीस सबमिट ना की हो तब तक आप डिटेल्स चेंज करते रह सकते हैं। बस ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। पासवर्ड कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चूज कर लीजिएगा जिसमें हैश टैग और हैश टैग बोल रही हूँ कि हैश हो, कुछ और हुआ, अपर लेटर लोअर केस लेटर, वो सब आप कर लेंगे, इतना मुझे भरोसा है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो है कि अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं, पेपर 1 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन पेपर 1 क्लास 5th और फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर ली हिंदी। मतलब अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो उसको लैंग्वेज 1 ही रखिएगा और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 रखिएगा, इजी पड़ेगा, नंबर कई सारे बच जाएंगे। ये सजेशन है मेरी तरफ से। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जब आप चूज करते हैं कि आप किस एरिया में आते हैं। यानी 6 पॉइंट्स हैं कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 12th की है विद 50% मार्क्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स यानी 50% मार्क्स थे आपके, और 2 साल का कोई डिप्लोमा किया है, किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो आप नंबर 1 फिल कर देंगे। अगर मान लीजिए आपके 45% मार्क्स हैं और आपने डिप्लोमा किया है तो नंबर 2 आप फिल कर देंगे। इसी तरह से अलग अलग इसमें ऑप्शंस हैं, तो वो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार भर देंगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके बाद वाली जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हैं कि ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग। क्योंकि इस बार से अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, आपका पेपर हो गया, रिजल्ट आया नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर कोई जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहा है या कर चुका है वो एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो ये जो आपका ईयर ऑफ पासिंग है या फिर अपीयरिंग है, तो इसमें आप ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको 2022 के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगा कोई ईयर, चाहे आपका 2024 में मान लीजिए कंप्लीट होना है और 2024 इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसमें घबराना नहीं है, ये सिंपल सी बातें इन्होंने कहा है, या तो ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपीयरिंग। यानी अपीयरिंग में तो आप 2022 के बाद अपीयरिंग में तो नहीं हो सकते ना। इसका तो मतलब ये हो गया कि आप 2023 में एडमिशन लेंगे, अब उस बेसिस पे तो आपका फॉर्म नहीं भरवा पाएंगे ये। तो 2022 अगर आपका 2024 में भी कंप्लीट होना है, 23 में भी कंप्लीट होना है, तब भी आप अपीयरिंग ईयर जो है वो 2022 चूज करेंगे, क्योंकि आज हैं आप अपीयरिंग में। तो 2022 का ऑप्शन, 2022 के बाद वाला ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर आपने पास किया है, मान लीजिए जैसे मैंने किया था 2016 में, तो 2016 की अगर हम बात करें तो मैं 2016 भर दूंगी, भाई मेरा जो ईयर ऑफ पासिंग है वो 2016 है। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो जिस भी साल में आप मान लीजिए आज अपीयरिंग में है 2022 में ही होंगे अपीयरिंग में, है ना, सिंपल सी बात है। तो 2022 भरेंगे अपीयरिंग वाले, सिंपल है, चाहे वो आपका कभी भी खत्म होना हो। बोर्ड यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे जहां से भी आपने किया है वो भर दीजिएगा, उस पे गूगल पे सर्च करके आपका कोड भी उस इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का आप भर सकते हैं। अगर आपको ना मिले वो नाम तो अदर्स का ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, लास्ट में अदर्स का ऑप्शन है, सिंपल सी बात है। तो अपीयरिंग वालों को सबको 2022 भरना चाहिए, और 2000 जो भी आपका ईयर हो, जब भी आपने पास किया हो वो आप भर सकते हैं, है ना। फर्स्ट ईयर वाले ये वाला ऑप्शन भरेंगे ना, 2022 ईयर, सिंपल ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग आप चूज करेंगे। अगर आप अपीयरिंग में हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट डे में हैं, 2022 आप चूज करेंगे। भाई 2022 में ही तो हैं आप अपीयरिंग में, या कभी और थे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, जब हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन सिटी की इस बार, तो इन्होंने कहा था कि अगर एग्जामिनेशन सिटी में, आपकी सिटी में ऑक्यूपाइड है, पूरा टोटली ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप पेपर ना भरें या ना दें या फिर कहीं और चले जाएं। तो ये इन्होंने क्लियर दिया हुआ है, आज से पहले ये नहीं देते थे इस तरह से, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर वाले वही कोड भरेंगे कि अपीयरिंग में हैं आप अभी, है ना। जो पहला ऑप्शन था ना 1 के 2 ईयर डिप्लोमा विद जो भी 50% मार्क्स के साथ, और अपीयरिंग में हैं आप, तो अपीयरिंग वाला ऑप्शन भरेंगे, फर्स्ट ऑप्शन भरेंगे, सिंपल। या जो भी आपका है 45% है तो वो वाला ऑप्शन भरेंगे। तो जैसे ये मैंने न्यू दिल्ली सेंटर सेलेक्ट किया, टोटल कैपेसिटी है यहाँ कुछ 26 लाख समथिंग, जिसमें से 9000 सीट्स, यानी 9000 लोगों ने ये फॉर्म फिल करते समय ये बोल दिया कि हमें दिल्ली चाहिए सेंटर। तो लगभग 25 लाख सीट जो हैं वो अवेलेबल हैं, वेकेंट सीट्स हैं। ऐसे ही आपकी सिटी में दिखा देगा, जो भी सिटी आप चूज कर रहे हैं। अगर वो फुल हो चुकी होगी तो फिर तो कोई और सिटी में आपको चूज करना पड़ेगा जो भी आसपास की हो। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि फॉर्म भर दिए 9000 लोगों ने दिल्ली के लिए, तो ठीक है, अब आपका पहला नंबर तो नहीं आना चाहिए, ठीक। तो ये बेसिक सी बात है, ये छोटी छोटी बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, सीटेट की तैयारी हम करते रहेंगे।